तारीख थी 9 दिसंबर 2022 की। तब चीन के 300 से अधिक सैनिकों की फौज ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में घुसने का प्रयास किया। ये घटना चीनी जनरल वांग हेजियांग के नेतृत्व में कंडक्ट की गई थी। लेकिन चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने इतना पीटा कि उन्हें पीठ दिखाते हुए भागना पड़ा। इस शर्मनाक घटना के बाद कहा जाता है कि चीनी राष्ट्रपति ने जनरल वांग हेजियांग का कोर्ट मार्शल तक कर दिया था। इससे पहले अक्टूबर 2021 में चीन के 200 सैनिकों ने भारत की इसी जगह में घुसने का प्रयास किया था, लेकिन उन्हें भी यहाँ पर हार का मुंह देखना पड़ा और भागना पड़ा। इतना ही नहीं, भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध हुआ था। तब भी चीनी सैनिक सबसे पहले तवांग के रास्ते से ही भारत में घुसे थे और असम तक आ गए थे। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल बनता है कि चीन 1962 से लेकर 2024 तक आखिर वो क्या कारण है जिनकी वजह से चीन पिछले 60 सालों से तवांग में घुसने का प्रयास कर रहा है। इस छोटे से क्षेत्र को जीतने के लिए चीन ने भारत के साथ एक पूरा का पूरा युद्ध शुरू कर दिया था 1962 में। उसके बाद लगातार चीनी सैनिक तवांग तक पहुंचने के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन भारतीय सैनिकों के आगे चीनी सैनिकों के हौसले पस्त होते गए। जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने तवांग को जीतने का कोई चारा नहीं बचा, तब उन्होंने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आपको याद होगा, चीन ने 1962 के युद्ध में भारत से एक बहुत बड़ा इलाका जो 38,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है, वो जीत लिया था, जो आज भी चीन के कब्जे में है। अब उस कब्जाए हुए अक्साई चीन के इलाके को भी चीन भारत को देने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन इसके पीछे शी जिनपिंग ने एक शर्त रख दी थी। शर्त यह थी कि भारत को तवांग का इलाका चीन को देना होगा और बदले में चीन भारत को अक्साई चीन का इलाका सौंप देगा। मार्च 2017 में भी चीन की तरफ से ऐसा ही एक बड़ा ऑफर भारत के सामने आया था, जिसे भारत ने तुरंत प्रभाव से नकार दिया था। यानी तवांग के 2000 वर्ग किलोमीटर की एरिया के बदले चीन 38,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन भारत को देने के लिए तैयार था। सोचिए आखिर वो कौन सी वजह थी। अब सवाल बनता है कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है? क्यों चीन तवांग के पीछे इतना पागल है? क्या है इस तवांग में ऐसा कि सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है चीन? इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो की लास्ट तक बनी रहेगा और इस संबंध में आपको जो कुछ कहना है उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। दरअसल दोस्तों, वैसे तो 1962 के युद्ध में चीन ने अक्साई चीन के साथ साथ तवांग को भी कब्जा लिया था, लेकिन उसके बाद में चीन को तवांग इलाका इसलिए खाली करना पड़ गया था क्योंकि यह मैक मोहन लाइन के अंदर पड़ रहा था। इसके बाद से ही चीन ने तवांग पर अपना हक जताना जारी रखा और उसका कहना था कि वो मैक मोहन रेखा को नहीं मानता है। चीन का कहना है कि उसे अंधेरे में रखकर तिब्बत के प्रतिनिधि लोनचेन छात्रा और हेनरी मैक मोहन के बीच हुई गुप्त बातचीत के आधार पर मैक मोहन रेखा खींच दी गई थी। चीन तवांग को बाद में दक्षिणी तिब्बत कहने लगा क्योंकि 15वीं शताब्दी के दलाई लामा का यहाँ पर जन्म हुआ था। हालांकि भारत चीन के किसी भी दावे को ना तो मानता है और ना ही तवांग को चीन को सौंपने का कोई इरादा रखता है। वैसे ये इलाका पहाड़ी, नदी नालों और दर्रों से घिरा हुआ है। यहाँ पर ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना यहाँ पर कोई संचार की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी चीन को भारत का तवांग इलाका चाहिए, वो भी किसी भी कीमत पर। सोचिए इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। अब ये समझने वाली बात है कि क्यों चीन की नजरें इस इलाके पर जमी हुई हैं। दरअसल दोस्तों, तवांग ऐसा इलाका है जहां से तिब्बत और LAC की निगरानी कर सकता है। तवांग पर कब्जे के बाद चीन भारत के पूरे अरुणाचल प्रदेश पर दावा ठोक सकता है और ऐसा वो कर भी रहा है क्योंकि तवांग चीन भूटान जंक्शन पर स्थित है। तवांग ही वो इलाका है जहां पर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा सबसे पहले पहुंचे थे। 1959 में जब वर्तमान दलाई लामा भारत आए थे तो वो पहाड़ों को पार करते हुए सबसे पहले तवांग ही पहुंचे थे। बौद्ध धर्म का इस जगह से एक खास कनेक्शन है जो हम आपको इसी वीडियो में आगे बताने वाले हैं। तवांग में काफ़ी बौद्ध मठ हैं, जिसकी वजह से तवांग को तिब्बती बौद्ध केंद्र कहा जाता है। चीन यहाँ पर कब्जा करके इन केंद्र को नष्ट करना चाहता है। पहाड़ी पर बने तवांग मठ से पूरे शहर का शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। चीन ये जानता है कि विश्व की सबसे रहस्यमयी शांग्री ला घाटी इसी तवांग में कहीं पर मौजूद है, जिसे अगर चीन ने तलाश लिया
तो वो दुनिया पर राज कर सकता है। वीडियो की शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि 1962 के युद्ध में चीन ने तवांग सेक्टर पर कब्जा कर लिया था। कब्जे में आते ही चीन के हजारों सैनिक यहाँ पर कुछ ढूंढते हुए दिखे। ये सर्च ऑपरेशन कई दिनों तक चलता रहा और अंत में जब यहाँ पर कुछ नहीं मिला तो चीनी सरकार ने इस इलाके को वापस भारत को सौंपने का मन बना लिया। यहाँ पर एक सवाल बनता है कि आखिर वो कौन सी चीज थी जिसे चीन के हजारों सैनिक यहाँ पर कई दिनों तक ढूंढते रहे थे। दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ पर दुनिया का शक्ति केंद्र है जिसे शांग्री-ला घाटी कहा जाता है। इस घाटी में ना जीवन है, ना मौत है, ना उम्र है, ना दुख है। ये अलौकिक शक्तियों का केंद्र है। यहाँ विज्ञान की एक नहीं चलती। यहाँ अगर कोई पहुँच गया तो कुछ भी कर सकता है। सोचिए दोस्तों, ऐसा इलाका चीन के हाथ लग गया तो वो दुनिया के साथ क्या कर सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आम इंसान आसानी से नहीं पहुँच सकता है। इस जगह को ना तो किसी सैटेलाइट से खोज सकते हैं और ना ही किसी खास मैप से। कहते हैं कि ऐसे लोग ही वहाँ पर जा सकते हैं जो या तो सिद्ध हों या फिर जिनकी आत्मा एक साफ और पाप रहित हो। ये जगह काल से परे मानी गई है। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर किसी ने यहाँ पर कुछ मिनट भी व्यतीत कर लिए तो इस दौरान बाकी दुनिया में सदियां बीत चुकी होती हैं। इसे लोग सिद्धाश्रम और ज्ञान मठ के नाम से भी जानते हैं। ऐसी दिव्य जगह को चीन किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है। तिब्बती लोगों में ये मान्यता है कि जब दुनिया पर बहुत बड़ा संकट आएगा, जब दुनिया बहुत बड़ी त्रासदी की ओर बढ़ रही होगी, तब इसी सांग्रीला घाटी में से कोई सिद्ध पुरुष आएगा और दुनिया को बचा ले जाएगा। ज्ञानगंज मठ या फिर सिद्धाश्रम में वही लोग जा सकते हैं जब सिद्धाश्रम में रहने वाले खुद लोग उनको वहां पर बुलाएं। हालांकि दोस्तों, ना तो भारत इस जगह को चीन को देने वाला है और ना ही चीन के किसी ऑफर को मानने वाला है, बल्कि मोदी सरकार ने तो यहां तक इशारा कर दिया है कि तीसरे टर्म में वो पीओके और सीओके पर एक खास प्लान तैयार करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा कहा जाता है कि तवांग का इलाका रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है। यही कारण है कि चीन इस जगह को किसी भी कीमत पर हथिया लेना चाहता है और पिछले 60 सालों से चीन कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके अरुणाचल प्रदेश का ये 2000 वर्ग किलोमीटर का इलाका जिसे तवांग कहा जाता है, उसे कैसे भी करके कब्जा लें। लेकिन अफसोस, पिछले 60 सालों से चीन कोशिश कर रहा है लेकिन वो इस काम में सफल नहीं हो पाया है। उसे ना तो तवांग का कुछ हिस्सा मिला है और ना ही उस रहस्यमयी सांग्रीला घाटी का कुछ मिला है जिसे वो पिछले 60 सालों से खोज रहा है। हालांकि दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपका जो कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।